हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, पिछले के हमने वीडियो में आपको बताया था प्राकृत संख्या के बारे में, और प्राकृत संख्या से जो भी रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसका भी सवाल हमने बताया था। आज भी उसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में जो भी पूर्ण संख्या के बारे में प्रश्न आता है उसका भी आज हम लोग बताने वाले हैं। तो आइए सवाल को हम शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी में पूर्ण संख्या को बोलता है होल नंबर। तो आइए पूर्ण संख्या के बारे में कहता है कि प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों, कल आपने पढ़ा था प्राकृत संख्या की गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन आज हम प्राकृत संख्या में यदि शून्य को मिला देते हैं तो वह पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि जब तक शून्य नहीं मिलता है वो पूर्ण संख्या नहीं बनता है। तो आइए सबसे पहले देखिए पूर्ण संख्या। तो कहता है कि पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पूर्ण संख्या का इंग्लिश में लिखा जाता है होल नंबर, इसलिए पूर्ण संख्या को W द्वारा डिनोट किया जाता है। तो आइए कहता है कि प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाना है। तो प्राकृत संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितना आपको चाहिए उतना आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या अनंत होती है, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। आइए तो हम 6 तक लिखे हैं और बाकी हम डॉट 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 दे दिया। इससे आपको समझना है कि बहुत सारी इसमें संख्या को लिखना है, अनंत तक संख्या को लिखना है। तो आइए इससे और सारी सवाल क्या है। तो पहला में सवाल में कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो आपने देखिए कि पूर्ण संख्या कहा कि प्राकृत संख्या में यदि शून्य को मिला देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बनता है। तो प्राकृत संख्या में हमने शून्य को मिला दिया, तब ये हो गया पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए W द्वारा डिनोट कर दिया। अब W बराबर क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितना आपको इच्छा है आप उतना लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इससे जो भी रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या के बारे में, तो आइए सबसे पहला सवाल आपको है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो आइए इसमें बता रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया। तो जी हाँ, आपको याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण जो संख्या होगी वो आपको 0 होगी। आइए दूसरा सवाल कह रहा है कि W में, यानी W क्या है? तो पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में अपरिमित संख्या होती है। अपरिमित माने अनगिनत होती है। जितना आपको चाहिए उतना संख्या आप लिख सकते हो, आप जितना मन है उतना लिखो। इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है कि W में अपरिमित संख्या होती है, माने जितना आपको लिखना है ये अंत होने वाला नहीं है। आप पूरे के पूरी सवाल से भर दीजिए, कॉपी भर दीजिए, आपको तब पर भी अंत नहीं होने वाला है, इसलिए कहा यह अपरिमित है। तो ये अपरिमित है कौन? W क्या है? पूर्ण संख्या में अपरिमित संख्या होती है। चलिए दूसरा आपको सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल कहता है, तीसरा सवाल में कहता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफिनिट होती है, माने अनंत होती है। तो आइए दोस्तों, हमने कहा था कि पूर्ण संख्या अनंत होती है। क्यों? गिनती समाप्त नहीं होती है, और कहां तक ये जाएगी ये भी इसकी अंत नहीं है। जहां अंत होगा वही आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, माने इनफिनाइट तक जाएगी, सबसे बड़ी संख्या वही होगी। चलिए, तो आपको हमने तीसरा सवाल को आपको पूरा कर दिया। अब आइए चौथा सवाल में कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, तब पूर्ण संख्या देख लीजिए आपको क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये परिमेय संख्या होता। परिमेय संख्या को चाहिए, परिमेय संख्या का मतलब हो गया कि P बटा Q के रूप वाला, P बटा Q के रूप में ऊपर में भी रहना चाहिए अंश को और नीचे में भी रहना चाहिए हर को, माने P बटा Q के रूप में। तो जैसे आपको देख लीजिए पूर्ण संख्या मान लीजिए कि आपको 2 है, तो 2 को आप लिख सकते हो 2 बटे 1।
पूर्ण संख्या, 2 था पूर्ण संख्या, इसको p बटे q के रूप में लिख दिया, नीचे में 1 है, अगर कोई भी संख्या है तो उसके नीचे 1 है, इसलिए अगर 2/1 लिख दिए तो हो गया p बटे q के रूप में, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए तो 2 हो गया परिमेय संख्या। इसी प्रकार से 3 को भी लिख सकते हैं 3/1, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 4 को भी लिख सकते हो 4/1, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 6 के भी लिख सकते हो 6/1, इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो, क्योंकि p बटे q के रूप में आपने कर दिया, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। तो आइए आपको ये चौथा सवाल को आपने पूरा कर दिया, चौथा सवाल आपको हो गया। पांचवा सवाल में कहता है 0 न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक। जी हाँ, पांचवा सबसे सवाल और सबसे बड़ा तगड़ा सवाल कह रहा है कि 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी संख्या में, अगर किसी भी संख्या में मान लीजिए कि अगर 3 है, 3 में अगर 0 को जोड़ देते हो या 3 में अगर 0 को घटा देते हैं तो जो भी परिणाम आएगा क्या दूसरा नहीं आएगा, जे था वही संख्या आएगा। यहाँ भी 3 में से 0 जाएगा, वही संख्या बचेगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए कहा कि आपको 0 न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ते हैं या 0 को घटाते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आपको ये 0 न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक। अब आइए नेक्स्ट सवाल, माने अगला और लास्ट, आपको कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। जी हाँ, सबसे बहुत तगड़ा सवाल। आपको कहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले पूर्ण संख्या को बारे में देखो। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या देख लीजिए, 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या जो भी होता है आपको 0 से स्टार्ट होता है। 0 से 1 2 3 4 इस तरह से। जबकि प्राकृत संख्या में आपने कल पढ़ा था कि प्राकृत संख्या में होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको क्या देखना है, पूर्ण संख्या में देखिए 0 है, इसमें 0 है नहीं है। तो इसीलिए कहा था कि प्राकृत संख्या के सभी अवयव इसमें है, लेकिन इसका सब इसमें नहीं है। प्राकृत संख्या के सभ्य पूर्ण संख्या में है, जबकि पूर्ण संख्या वाला सभ्य प्राकृत संख्या में नहीं है। इसलिए आपको कहा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक में आता है क्या चीज, जैसे पूर्ण संख्या में 0 आया तो 0 देखिए प्राकृत संख्या में है, 0 नहीं है। इसलिए प्रत्येक आपको लिखा जो गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सवालों को आप हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएगा कि वीडियो कैसा